बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज, और हमारे पास जो टर्म्स हमें दिए हैं फैक्टराइज करने के लिए वो है x³ + 48x - 12x² - 64। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में नहीं आई कि जिसकी उसने फैक्टराइजेशन को कहा हो। तो हमारे पास ये जो इस अंदाज से 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स होती हैं, तो इन 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन के लिए हमें यहाँ पे बुक के ऊपर पेज 292 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं। एक है x + y³ और एक है x - y³। ये 2 फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से हमें इन अपने पार्ट्स को फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, ये जो 2 फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला फार्मूला है x + y³, x + y³ और हमारे पास x + y² के ऊपर जब क्यूब होगा तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा x³। उसके बाद है + 3x² और उसके बाद नेक्स्ट है + 3xy² + 3xy² और जबकि लास्ट में है हमारे पास + y³। तो यहाँ पे आ गया y³। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। जबकि सेकंड फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होना है इन पार्ट्स को फैक्टराइज करने के लिए वो ये है जो कि इसके साथ ही है, x - y³। तो यहाँ पे देखें x - y³ और ये हमारे पास इक्वल है x³ - 3x² - 3x²। ठीक है, उसके बाद + 3xy² + 3xy² और उसके बाद नेक्स्ट है -y³ -y³। तो यूँ हमने ये दोनों फार्मूलाज बुक के लास्ट से देख के यहाँ पे लिख लिए हैं। ये फार्मूलाज हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, फिर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला है उसमें भी x³ है, जबकि माइनस वाले फार्मूला में भी स्टार्ट में x³ है। इसमें भी 3x² है, इसमें भी 3x² है। प्लस वाले में भी 3xy² है, इसमें भी 3xy² है, इसमें भी y³ है, जबकि इसमें भी y³ है। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं फार्मूला की ओपन फॉर्म में वो दोनों फार्मूलाज में प्लस और माइनस वाले फार्मूला में सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, जो माइनस वाला फार्मूला है उसमें हमारे पास x³ के बाद जो x² y वाली टर्म है उसके साथ भी माइनस का साइन है और जो y³ है उसके साथ भी माइनस का साइन है। लेकिन जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें हमारे पास तमाम की तमाम टर्म्स प्लस में है। ठीक है, तो इसलिए हमें जब प्लस वाला फार्मूला, जब हमारे पास ये सारी टर्म्स प्लस वाली होंगी तो फिर हमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। और अगर हमारे पास माइनस वाली 2 टर्म्स हों, जैसे यहाँ पे देखें ये 2 टर्म्स माइनस वाली हैं और फर्स्ट और थर्ड वाली प्लस वाली है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पहली 2 प्लस वाली, तो फिर हमें समझ जाना है कि हमें ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अगर हम अपनी इस वैल्यू को देखें तो इसमें 2 वैल्यूज़ माइनस की हैं और 2 प्लस की हैं। तो इसमें भी देखें 2 माइनस की हैं और 2 प्लस की हैं। इट मीन्स कि हमें x - y³ का फार्मूला अप्लाई करना है। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 हमारे पास इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन मौजूद है। हमें इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर इससे ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस फार्मूला को अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखें, पहले x³ वाली लिख लेते हैं, फिर y³ वाली टर्म लिख लेते हैं, फिर ये x² y वाली लिख लेंगे - 3x² y और फिर हम इस तरह से लिख लेंगे + 3xy²। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया है कि जो x³ है y³ है उसको पहले लिख लिया और x² y की माइनस वाली पहले और प्लस वाली बाद में। ठीक है, तो यूँ इस अंदाज से हमने इस अपने फार्मूला को तरतीब दे लिया। ठीक है,
इससे इस फार्मूला को ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह हमने ये लिख लिया। अब अपनी इन वैल्यूज़ को भी हम इसी अंदाज से तरतीब दे लेंगे, यानी क्यूब वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब आ गया, उसके बाद ये जो -64 है ये भी क्यूब वाली टर्म है, ठीक है। यानी अगर 4 का क्यूब लिया जाए तो 64 आता है, ठीक है। 4 को अगर 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 16 और फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 64 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्स क्यूब वाली वाई क्यूब वाली ये पहले आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस वाली लिखेंगे, यानी माइनस वाली लिखेंगे क्योंकि माइनस वाली के साथ एक्स स्क्वायर वाई होगा, तो इन दोनों में माइनस वाली ये है -12x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे -12x स्क्वायर, और लास्ट में प्लस वाली लिख देंगे, और प्लस वाली हमारे पास कौन सी रह गई है, +48x। तो यूँ हमने क्या किया, अपनी इस वैल्यू को इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तरतीब दे लिया है कि पहले क्यूब वाली टर्म्स लिख ली, फिर माइनस वाली एक्स स्क्वायर वाई वाली, और फिर प्लस वाली एक्स वाई स्क्वायर वाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली वैल्यू है एक्स क्यूब की, तो अब यहाँ पे x के ऊपर क्यूब है, तो x क्यूब किसका क्यूब है, x का, तो इसको हमने इस अंदाज से लिख लिया। -64 किसका क्यूब है, अगर हम 4 का क्यूब लें, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास जो है वो 64 आता है, तो लिहाजा 64 को हम 4 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया y क्यूब। फिर है फार्मूला में -3x स्क्वायर y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x स्क्वायर और साथ है y। फिर है +3 फार्मूला का, +3x y स्क्वायर, +3 आ गया, x और y के ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x का मतलब है पहली वैल्यू और y का मतलब है ये सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास पहली वैल्यू x आ गई, साथ में y है, ठीक है। तो y की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ 4 आ गया, +3 यहाँ पे क्या है x, तो x का मतलब है हमारी पहली वैल्यू, तो आ गया x। फिर है y के ऊपर स्क्वायर है तो y का मतलब है हमारी सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको इस अंदाज से तरतीब दे लिया। अब इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये वैल्यू हमने लेके जानी है। x का मतलब हमारी पहली वैल्यू और y का मतलब हमारी सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ x की प्लेस पे क्या आ गया, x, ठीक है। फिर है फार्मूला में माइनस, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है, माइनस, फिर है y, तो y की प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा 4, और होल के ऊपर फार्मूला में क्यूब है तो होल के ऊपर हमारे पास आ गया क्यूब, और यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो हमने साइंस को देखा तो हमारे पास 2 साइन माइनस के थे, यहाँ भी 2 साइन माइनस के, तो हमें पता चला कि x - y वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। हमने इस अंदाज को इससे इस तरतीब में लिख लिया, अपनी इस वैल्यू को भी पहले क्यूब वाली टर्म्स लिख ली, फिर हमने माइनस वाली टर्म लिख ली, ठीक है, और फिर प्लस वाली लिख ली। फिर इसको देखा कि ये किसका क्यूब है, तो ये x का क्यूब था, 64 4 का क्यूब था, तो फिर x स्क्वायर y +3x y स्क्वायर, x का मतलब पहली वैल्यू और y का मतलब हमारी सेकंड वैल्यू यहाँ पे आएगी। और फिर इस फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x मीन फर्स्ट वैल्यू -y मीन हमारी सेकंड वैल्यू, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। हम इसको इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि x - 4 की पावर 3 है ना, तो x - 4 फिर ब्रैकेट x - 4 फिर ब्रैकेट x - 4, लेकिन बुक के लास्ट पे उसने इसी अंदाज से आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी लिख ले तो ठीक है। यहाँ बुक के ऊपर हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 टर्म्स, 2 माइनस वाली और 2 प्लस वाली, और यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हुआ है जो हमारा ये वाला है x - y वाला। और इसमें भी देखें इसके ऊपर क्यूब है लास्ट में, तो इसको उसने 3 टाइम लिख दिया है। अगर हम इस तरह से भी लिख दें फिर भी ठीक है, और इसको x - 4 x - 4 x - 4 लिख दें तब भी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8x क्यूब + 60x स्क्वायर + 150x + 125। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास सारी की सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो अगर हम ये प्लस वाला फार्मूला देखें तो प्लस प्लस प्लस, तो इट मीन्स कि इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा प्लस वाला, क्योंकि इधर तमाम टर्म्स हमारी प्लस की हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको भी हम इस अंदाज से तरतीब दे लेंगे कि
पहले हम एक्स क्यूब वाली को लिख लेते हैं, फिर वाई क्यूब वाली को, फिर एक्स स्क्वायर वाई वाली को और फिर एक्स वाई स्क्वायर वाली को। तो इसको इस अंदाज से लिखेंगे, पहले 8x क्यूब, फिर ये 125 आ जाएगा। 125 5 का क्यूब है तो क्यूब वाली पहली दो टर्म्स आ गई। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे प्लस 60x स्क्वायर, और फिर हम इसको लिखेंगे जो टर्म बाकी रह गई है प्लस 150x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसको हमने इस अंदाज से तरतीब दे लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई वाली और फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर वाली। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये सारी टर्म हमारी एक्स क्यूब बनेगी। वो कैसे, 8 किसका क्यूब है, 2 का। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाता है। तो 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे और साथ एक्स है, एक्स के ऊपर क्यूब है, तो ये इस तरह से सारी वैल्यू एक्स क्यूब बन गई। ठीक है, तो 8x क्यूब को हमने एक्स क्यूब बनाया है, 8 2 का क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब। फिर आगे है प्लस वाई क्यूब, तो प्लस 125 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 5 5 और 5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 125। ठीक है, तो इट मीन्स कि 125 किसका क्यूब है, 5 का। फिर आगे फार्मूला के अंदर है प्लस 3 और x के ऊपर स्क्वायर है, यानी पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और साथ में y है, तो हम लिखेंगे प्लस 3 x के ऊपर स्क्वायर है और साथ में हमारे पास क्या है, y। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y की वैल्यू, प्लस लास्ट में है प्लस 3x वाई स्क्वायर, प्लस 3 और फिर x और फिर y के ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पहली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ सेकंड वैल्यू, यानी x और y। x का मतलब आ गया 2x और यहाँ y का मतलब आ गया 5। फिर प्लस 3x की प्लेस पे आएगा 2x और फिर y है यहाँ पे और y की प्लेस पे आएगा 5। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करके देखें तो 2 का क्यूब लिया 8, x का क्यूब लिया x क्यूब, प्लस 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 3 ज़ार 15। ठीक है, और 15 को मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और साथ में x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 और साथ है x स्क्वायर। तो अगर हम इन सारी टर्म्स को सॉल्व करें तो दोबारा से 60x स्क्वायर ही आ जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो 5 5 ज़ार 25। ठीक है, इस 5 का स्क्वायर लिया तो 25 को हमने इस 2x से मल्टीप्लाई किया तो 25 2 टाइम 50x, और 50x को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 0 टाइम 0 और 3 5 टाइम 15 और 150x आ जाता है। ठीक है, यानी इनको अगर सॉल्व किया जाए तो दोबारा से हमारे पास यही टर्म आ जाती है। अब हमारे पास इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और इसको इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x का मतलब पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू क्या है 2x, फिर फार्मूला में प्लस है तो प्लस लगाया, y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो यहाँ पे 5 है तो y की प्लेस पे आ गया 5 और इसके होल के ऊपर क्यूब, तो यहाँ इसके ऊपर हमने क्यूब डाल दिया। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में x था उधर उधर हमने 2x लिखा और जिधर जिधर y था उधर उधर हमने 5 लिखा। तो इसी तरह से फार्मूला को क्लोज़ किया तो x की प्लेस पे 2x और y की प्लेस पे 5 आ गया। तो यूँ इस अंदाज से ये हमारे पास वैल्यू थी। इसको सबसे पहले हमने अरेंज करके लिखा, पहले क्यूब वाली, फिर ये वाली क्यूब वाली, फिर हमने एक्स स्क्वायर वाली, फिर इसको, फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको हमने क्लोज़ किया, फार्मूला की फॉर्म में लिखा, एक्स क्यूब बनाया, इसको वाई क्यूब बनाया, 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर, और फिर इसको x प्लस वाई होल क्यूब में क्लोज़ कर दिया और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की नेम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x और लास्ट पे है माइनस 216। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वैल्यू माइनस की हैं और दो प्लस की हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि दो माइनस की वैल्यू और दो प्लस की वैल्यू जो है वो माइनस वाले फार्मूला में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को इस अंदाज से तरतीब देंगे, पहले क्यूब वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर माइनस वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई वाली और फिर प्लस वाली। ठीक है, तो पहले हम एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर ये लास्ट वाली टर्म लिखेंगे, क्योंकि 216 जो है वो 6 का क्यूब है। अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 36 और फिर 36 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो 6 टाइम 36, ये 6 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 3 टाइम 18 और 18 में 3 प्लस कर देंगे तो 18 19 और 6 3 टाइम 18 और 18 में 3 प्लस करें तो 19 20 और 21 आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स के हमारे पास सबसे पहले एक्स क्यूब वाली आ गई, फिर -216 वाली, ठीक है, और फिर हमने माइनस वाली टर्म लिखनी है थर्ड पे। ठीक है, तो माइनस वाली ये है -18x², और फिर लास्ट में प्लस वाली लिखेंगे, तो प्लस वाली हमारे पास जो रह गई है वो है +108x। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो इसको हम इस फॉर्म के अंदर ले आए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमें x³ बनाना है, फिर सेकंड को y³ बनाएंगे, थर्ड को हम इस अंदाज से लिखेंगे। x³ किसका क्यूब है? x का क्यूब है, इसको हमने लिख दिया। अब 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, यानी 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 216 आ जाता है, तो 216 6 का क्यूब आ गया। फिर आगे फार्मूला के अंदर है -3, तो लिखेंगे -3। फिर है फार्मूला में x के ऊपर स्क्वायर 7y है, x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है 7y है। ठीक है, फिर आगे +3 फार्मूला का, ठीक है, और x और y के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो x वैसे के वैसे ही और y के ऊपर स्क्वायर ऐसे। अब x को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है x, और y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 6 यहाँ पे। तो इधर फार्मूला के अंदर x है तो x की प्लेस पे x ही आ जाएगा, इधर फार्मूला में y है तो y की प्लेस पे 6 आ गया, इधर फार्मूला में x है तो x की प्लेस पे x आ गया, और इधर फार्मूला में y है तो y की प्लेस पे 6 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इनको ओपन करें तो दोबारा से हमारे पास यही वैल्यू बन जाती है। देख लेते हैं इसको ओपन करके, x का क्यूब लेंगे, x की क्यूब आ जाएगा, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, -3 6 टाइम 18 और साथ x का स्क्वायर लेंगे, x² प्लस यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 टाइम 18, 8 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 3 टाइम 9 और 1 10, तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108 और साथ में ये x आ गया। तो इनको अगर ओपन किया जाए तो ओपन फॉर्म में दोबारा से हमारे पास यही आ जाता है। अब इसको मज़ीद हमने क्लोज फॉर्म में लेके जाना है, इस फॉर्म के से हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, यानी x - y होल क्यूब में। अब x को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है x, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में y, तो y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गया वो है 6, तो आ गया 6, और होल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्यूब है तो होल के ऊपर आ गया क्यूब, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम तरतीब दे रहे हैं इसको x³ y³ -3x² y + 3xy² की फॉर्म में, और फिर इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख के तो क्लोज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8x³ -125y³ -60x² + 150xy²। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें इसको सीक्वेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी वैल्यू सीक्वेंस में है। अगर हम देखें तो हम किस तरह से तरतीब दे रहे थे, पहले x³ वाली फिर y³ वाली, तो यहाँ पे देखें यहाँ पहले x³ वाली है फिर y³ वाली है, फिर -x² वाली है, यहाँ पे भी फिर माइनस वाली वैल्यू है, और लास्ट पे प्लस वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में मौजूद है। अब सबसे पहली वैल्यू देखें तो वो है 8x³। अब इसको हमने x³ बनाना है। ठीक है, अब 8 किसका क्यूब है? 2 का, और x³ किसका क्यूब है? x का। तो ये हमारे पास बन गया x, ये सारा x होल क्यूब। ठीक है, x³ हो गया। फिर है फार्मूला में -y³, तो यहाँ इसको y³ बनाएंगे सारी को, तो 125 किसका क्यूब है? 5 का, और y³ किसका क्यूब है? y का, तो ये आ गया 5y होल क्यूब। फिर उसके बाद है फार्मूला के अंदर -3x²y, तो हम लिखेंगे -3x के ऊपर स्क्वायर और साथ y। फिर आगे लास्ट में है +3xy² +3x और y के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे x को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी ये पहली वैल्यू है 2x, और y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो 5y है। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में x है
उधर उधर हम 2x लिखेंगे और जिधर जिधर y है उधर उधर हम y की वैल्यू 5y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है 2x, तो आ गया 2x, साथ में y है तो y की प्लेस पे लिखेंगे 5y, और यहाँ पे भी है प्लस 3xy स्क्वायर है तो x की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2x, और फिर y के ऊपर स्क्वायर है तो y की प्लेस पे क्या है 5y, तो यहाँ आ गया 5y। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्लोज करना है इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर x माइनस वाई होल क्यूब के अंदर। इसको एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं कि आया कि हमारे पास जो हमारी टर्म्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट आ रही हैं इनको ओपन करने से फार्मूला को। तो 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 125 आ जाता है, और y का क्यूब लेंगे y क्यूब आ जाएगा। -3 फार्मूला का है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ठीक है, तो x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिया तो आ गया 4x स्क्वायर। अब इस 4x स्क्वायर को 5y के साथ भी और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ार 60, और ये x स्क्वायर है और साथ में ये y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिया 25 और y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर, और मल्टीप्लाई है 2x और मल्टीप्लाई है 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6x मल्टीप्लाई 25y स्क्वायर। अब 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30, ये 0 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 2 ज़ार 12 और 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 150 और x और साथ में क्या आ जाएगा y स्क्वायर। तो यूँ देखें 150xy स्क्वायर 150xy स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से यही ऊपर वाली टर्म्स ही आ जाती हैं। हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है क्वेश्चन, अब इसको इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे x माइनस वाई होल क्यूब। तो x को वैल्यू रिप्रेजेंट करिए वो है 2x, फार्मूला में माइनस, फिर है फार्मूला में y, तो जो y को वैल्यू रिप्रेजेंट करिए वो है 5y, तो आ गया 5y और होल के ऊपर आ जाएगा क्यूब, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। हमने जस्ट फार्मूला अप्लाई किया है और हमारे पास आंसर आ गया।